अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में ईद स्पेशल बहुत ही खुशबूदार दानेदार चिकन कौरमा बना रही हूँ। मेरे पास अलीना की फरमाइश भी आई थी, तो अलीना आज मैं आपकी फरमाइश पर चिकन कौरमा बना रही हूँ। कौरमे को किस तरह खुशबूदार और दानेदार बनाया जाता है, इसके लिए आपने वीडियो को लाजमी आखिर तक देखना है, इसलिए कि मैं बहुत सारे टिप्स भी आप लोगों को बताऊंगी। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिए। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था। तो चलिए हम कौरमा बनाना शुरू करते हैं। खुशबूदार चिकन कौरमा बनाने के लिए मैंने 1 कप घी लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कौरमा बिल्कुल तेग जैसा खुशबूदार और जायकेदार बने तो फिर आपने घी का इस्तेमाल करना है। ये 200 ml घी है। घी को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। घी गरम हो गया है। ये मैंने 4 दरमियाने साइज की प्याज लिए हैं, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है। वजन में ये 250 ग्राम यानी कि 1 पाव प्याज है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप प्याज को मत दीजिएगा। अगर आपने ज़्यादा डार्क कलर प्याज को दिया तो आपके कौरमे का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। प्याज पर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं प्याज को अच्छी तरह से दबाते हुए कि तेल वापस हमारी पतीली में जाए, तमाम प्याज को बाहर निकाल लेती हूँ। प्याज को मैंने निकाल लिया है। इसे मैं पंखे की हवा के नीचे रख दूंगी ताकि प्याज हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। अब हमने घी के अंदर कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करना है। 3 में इसके अंदर तेजपात के पत्ते शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 6 लौंगे हैं, 4 सब्ज इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल और 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने सफ़ेद जीरा डाला है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि घी में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो मैं 2 खाने के चम्मच भरकर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन आपने फुल भरकर डालना है। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर देती हूँ। ये मैंने चिकन डाल दी है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इस चिकन की इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। इसमें मुझे 3-4 मिनट लग जाएंगे। चिकन का कलर तब्दील हो गया है तो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम कर मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूंगी। 2 खाने के चम्मच फुल भरकर हमने इसके अंदर धनिया पाउडर डालना है। कौरमे में धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। 1.5 चाय का चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूंगी। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। बास लोग कौरमे में हल्दी नहीं डालते हैं, ज़रूर डालिएगा, बहुत प्यारा कौरमे का कलर आ जाएगा। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। लो फ्लेम पर ही मैं इन मसालों को 30-40 सेकंड तक भून लेती हूँ। जब हम सूखे मसालों को भूनते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। 40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कौरमा बिल्कुल देग जैसा दानेदार बने तो आपने दही को फेंटना बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही डालना है। इस तरह आपके कौरमे में बहुत ही बेहतरीन सा दाना पड़ जाएगा। दही डालकर मैं इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेती हूँ मीडियम फ्लेम पर। अभी आपको बहुत ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। दही डालकर मैंने कौरमे की 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि कौरमे में दाना पड़ना शुरू हो गया है। तो बस अब मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। दही वाली कटोरी में ही मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच पानी लेकर इसे हिलाकर डाल दिया है। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, इसलिए कि दही का और चिकन का अपना पानी भी होता है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर कम से कम 15 मिनट तक पका लेते हैं ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। जब तक चिकन हमारी पक रही है हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने खोपरे का बुरादा यानी कि पिसा हुआ खोपरा लिया है। 6 मैंने बादाम लिए हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर ही मैंने खसखस ली है। खसखस को अच्छी तरह से धोने के बाद शामिल कीजिएगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। 1 चाय का चम्मच मैं सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम सौंफ शामिल कर देते हैं।
ये मैंने 4 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, थोड़ी-सी जवतरी है और छाली के दाने के बराबर जायफल लिया है, ये शामिल कर दिया। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन मसालों की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इनका हल्का-सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगे। मसालों का कलर तब्दील हो गया है और माशाल्लाह इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बाज़ जगहों पर जो है खसखस नहीं मिलती है, तो फिर आपने खसखस की जगह 8 से 10 बादाम या फिर काजू ले लेने हैं। अब इस मसाले को मैं प्लेट में निकाल लूँगी। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो इसका हमने पाउडर बना लेना है। कौरमे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर मामूली सा पानी डाला था, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है। ये चिकन और दही का अपना पानी है। तो फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम करके मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि ये पानी खुश्क हो जाए और घी इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। चिकन का पानी खुश्क हो गया है और घी इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब जो हमने प्याज ब्राउन की थी, इसे मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह से चूरा कर लिया है। आपने इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसका पेस्ट नहीं बनाना है। अगर आपने इसका पेस्ट बनाया तो कौरमा आपका दानेदार नहीं बनेगा। प्याज और दही से कौरमा दानेदार बनता है। अब मैं इस प्याज को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। प्याज को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब हमने इसके अंदर वो मसाला शामिल करना है जिसे ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने पाउडर बना लिया है। इससे हमारे कौरमे में बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आएगा। यकीन करें, जब आप ये कौरमा खाएंगे तो शादियों में बनने वाले कौरमे को भूल जाएंगे। ये इतना खुशबूदार और जायकेदार होता है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। कौरमा बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। पानी डालकर हमने इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कौरमे का बहुत ही प्यारा सा कलर आ रहा है। अब मैं इसके अंदर 4 से 5 कतरे केवड़ा एसन के शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो फिर आपने 2 चाय के चम्मच डाल देना है। लो फ्लेम पर अब मैं इसे ढककर मज़ीद 5 मिनट तक और पका लेती हूँ। 5 मिनट हो गए, हमारा बहुत ही मज़ेदार दानेदार खुशबूदार चिकन कौरमा तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार और दानेदार चिकन कौरमा तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह पूरी फैमिली को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।